सीन से दूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारी है, कुछ भी सोचा विचारा बिना के मैं ऐसे रहूंगी। जिस वक्त मोहब्बत का गला हमसे आगे से मिलने लगे तो तुम पाछे से क्या कर रहे थे? जैसे मान लो बड़े भैया गला मिले, आपसे गला मिलेगा, तो अगर हम जीजा तेने नहीं मिली तो जीजा कहते मालिक भैया कह हमारे नौकर जाहिर और गमार है, एक ही बजे आगे के सीट खाली नहीं रहे तो हम पीछे से मिले लगे। पीछे से मिलने लगे नहीं तो वो जीजा जी के पीछे की सीट है। मोहब्बत का गला क्या हम घंटे तो घंटे मिलते? जाहिल कमाल कहीं का बदतमीज, तुझे मालूम होना चाहिए। तो हो गया, उनका हाल चाल नहीं पूछा, ये नहीं पूछा कि ट्रेन में सफर करते हुए कोई तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हारे परिवार वालों का क्या हालचाल, कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हो, ये नहीं पूछ सके? पाछे में सीट के चक्कर में पड़े हो तो बैठो भाई, पूछे ले तो काहे गुस्साते हो? जीजा ही आओ। तुम दरदका काहे यार हमसे करते हो? हम कुछ कहता हूँ ना तो हम दरदका करते हो। क्या कहना चाहते हो? अच्छा ये बताओ ट्रेन सफर कैसे रहा? सफर तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ। अच्छा है, हम जानी नहीं है। और बताओ तनी घर वाले का हाल चाल? घर वालों का हाँ बोल रहे हो, घर वाले तो साथ में लेकर आए। हम घर वाले ने पूछे थे, टोला पड़ोस से पूछे थे, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ। और तुम्हारी छोटकैया जीजी क्या आने दोगे? जीजा जी तुम नहीं आने दोगे? न जाने कितनी बार हमारे भैया बिल्ले करते हैं, तब हमारे जीजा जी रक्षाबंधन के दिन आते हैं, उनके माँ बाप का हाल चाल नहीं पूछा, और पूछा तो क्या पूछा? तुम्हारी छोटकैया वाली जीजी का हाल चाल का। ऐसे तो तू बात ही करता है। मानो खुशी, अब है मानो खुशी, इनके बताओ पहले इनके पापा मातारी मरे कितने दिन भये? वही 1 महीना भी हुआ होगा। 1 महीना भवा है तो अगर भाई खुशी के मौके पर याद दिवा दे तो ई तो बहन लगती रोवे। अच्छा, और अगर इनकी छुटकैया बहन खाल नहीं पूछे ले हमारी कोई छुटकैया बहन का मनता ही नहीं। अगर कोई बातें बनाना सीखे तो 10 दिन तुम्हारे पास बैठे, जितने सर से पांव तक तुम्हारे बाल है बतरे तो तुम बदतमीज। परमात्मा ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिया तुम्हें, अब हमारी दीदी दिखाई दी है तुझे। हमार चाहिए मरोता ही देखबा, चाहिए मरोता ही छुईबा करे पाए। दीदी दीदी हाँ सूरज, आज एक भाई और बहन का बहुत ही बड़ा उत्तम त्योहार है जिसका नाम है रक्षाबंधन। आज हर कोई बहन अपने भाइयों के हाथों में राखी का धागा बांध करके त्योहार की खुशियां मनाता है। तुम भी हम दोनों भाइयों के हाथों में राखी का धागा बांधो और त्योहार की खुशियां मनाई जाए। क्यों नहीं भैया, लेकिन जब जीजा साले की बातें खत्म होगी तब ना। दीदी जीजा और साले का ये एक अनमोल ऐसा रिश्ता होता है, जब तक 2-4 कड़वी बातें नहीं हो जाती तब तक इस रिश्तेदारी का आनंद नहीं आता। तो फिर आ गए तुम हम लोगों को रक्षाबंधन नहीं मनाने दो। स्टूल समझ लो इसे, अब ये हिलेगा नहीं। और सुनाओ, सुन रहे कान फाड़ फाड़ के, हिलाना नहीं खपड़ी। और काश वो डिब्बा गिर गया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना।
इसे क्या भैया! हुआ? इसे क्या हुआ? लगता है इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई भैया। डॉक्टर को बुलाया जाए? नहीं भैया, इसी वक्त एम्बुलेंस बुलाओ, न जाने कितनी तबीयत इसकी खराब हो जाए। अभी मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। भरतलाल, डॉक्टर ने बुलाए? अरे तो कैसे? कर्म करो कर्म न करो ही रहे। हाँ वही। आप कैसे कर्म ले? भैया कोई हमरो बहन हो तो हमरो लाठी मांगे। बहन है, बहानी बताओ। कोई तुम्हारे बहन होती तो तुम्हारे भी हाथों में राखी का धागा बांधती। वाकई में जिन भाइयों की रक्षाबंधन के दिन बहन नहीं होती है, उन भाइयों को रोना ही होता है। आज के दिन अगर तुम्हारे भी कोई बहन होती तो शायद आज रक्षाबंधन के दिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते। नहीं भैया, बहनी तो तू ही है, बहनी तो तू ही है। तो बड़ी बड़ी शादी योग्य हो गई, उनकी शादी गई। भरतलाल, बहन बेटी तो पराये घर की अमानत होती है, एक ना एक दिन तो उन्हें असली घर जाना ही होता है। जब तुम्हारी बड़ी वाली बहन शादी के योग्य हो गई तो उनकी शादी कर दिया, वो पराये घर हो चली गई तो लड़ाई झगड़ा होगा, आवाज ही छूट गई। अतने तो तुम्हारे सुहावना बोल रही है, कौन रिश्तेदार तुमसे जुड़ेगा? और छोटी वाली छोटकैया पदमाश भाग गए। कैसे जाहिरों जैसी बातें करते हो? भैया बहनी तुम्हारी भाग गई और हमारी बहनी का हाल चाल पूछ रहे थे। नहीं, ये जीजा जी जाएंगे वहां तो क्या कहेंगे? ऐसी बातें मत करते हैं, वहां जाएंगे तो मुझे कहेंगे देखो ऐसी बात कोई जीजा जी नहीं है। बात दरअसल ये है, जो इसकी छोटी वाली बहन है ये मारता पीता है अक्सर उसे, तो ये इससे नाराज होकर के मामा के वहां चली गई। इसके कहने में पीछा दीदी। हाँ सूरज, आज रक्षाबंधन के त्योहार के दिन इसे अपनी बहन की याद आ गई, इसीलिए इसकी आंखों में आंसू आ गए। काश अगर इसका साथ इसकी बहन दिया होता तो शायद इसकी आंखों में आज आंसू नहीं होते। जिस तरीके से हम दोनों भाइयों के हाथों में राखी का धागा तुमने बांध करके त्योहार की खुशियां मना रही हो, उसी तरीके से इसके भी हाथों में राखी का धागा बांध दीजिए, इसे भी अपना भाई मान लीजिए और इसके साथ भी त्योहार की खुशियां मना लीजिए। लेकिन सूरज ये राखी बंधवाने के लिए नहीं रो रहा, आखिर ये लड्डू खाने के लिए रो रहा। क्यों रे? नहीं दीदी, ये मिठाई का इतना शौकीन नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ मत रो भैया, लो आओ, मत में बांध दे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे जीजी हमारी, भैया मेरे जीजी हमारी जल्दी मिठाई खिला। बहन चंदा, हाँ भैया, आज तुमने हम दोनों भाइयों की सुनी कलाई पे राखी का धागा बांधकर वो रक्षाबंधन की ढेर सारी खुशियां हम दोनों भाइयों की झोली में डाल दिया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब कोई बहन अपने भाई की सुनी कलाई पे राखी का धागा बांधती है तो उसका भाई अपनी बहन को खुश रखने के लिए उसे कुछ न कुछ प्रेम भेंट देता है। आज वो मैं अपना फर्ज अदा करना चाहता हूँ बहन चंदा। हाँ भैया, और आज ये तुझ भेंट चंदा, हाँ भैया, और आज ये तुझ भेंट और ये तेरा बिरन दे। आज ये तुझ भेंट ये तेरा बिरन देता है, और पास जो भी बिरन, हाँ पास जो भी बिरन के वही तुझे दे। वही दे मुझको जो बहना को बिरहे देता
जी हाँ। और ये बच में राखी के, ये बच में राखी के रक्षा का बचन दे, ये बच में राखी के। आज देता हूँ वचन, मैं तुझको नहीं भूलूंगा। आज देता हूँ वचन, मैं तुझको नहीं भूलूंगा। और तेरी रक्षा के लिए बहना, और तेरी रक्षा के लिए जान भी ये दे। तक भी दे दूंगी मैं भी भाई के लिए, और जान तक भी दे दूंगी। देखे जो बद नजर, देखे जो बद नजर, तुझसे मुझसे सफा दूंगी। जो मैं तुझे सारी करूं, आजीवन चीज क्या, जो मैं तुझे सारी करूं। और कितनी अच्छी है बहन, हाँ कितनी प्यारी है बहन, क्या मैं तेरी तारीफ करूं। बहन चंदा, भैया आज रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और अपने पूरे परिवार को। सूरज, 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 क्या हो रहा है? सो रहे हो? आपस में बातें कर रहे थे, सोच रहे थे, तुमका सोच रहे थे कल कॉलेज जाएंगे, दोनों लोग गोल गप्पा खाएंगे। शराब भी जब खाएंगे। याद से ये बोलो कल कॉलेज जाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। हर समय खाने पीने के चक्कर में पड़ा रहता है। सूरज, भैया तुमने कुछ देखा? मैंने तो कुछ नहीं देखा, तूने देखा कुछ? हमने तो कुछ नहीं देखा भैया। तुमने कुछ नहीं देखा? सूरज, तुमको मालूम होना चाहिए, जब कोई बहन अपनी भाई की सुनी कलाई में राखी का धागा बांधती है, उसका भाई अपनी बहन को खुश करने के लिए कुछ न कुछ प्रेम भेंट देता है। देता होगा, क्या कहा? देता होगा। इसलिए तुम भी अपनी बहन को कोई अच्छा सा नजराना पेश करो, ताकि हमारी बहन अपनी ससुराल में जाके हम दोनों भाइयों का गुणगान करती रह जाए। भैया तुमने तो दीदी को खुश करने के लिए नजराने के तौर पर दे दिया था। सूरज, ये हर एक भाई का फर्ज होता है। हमने अपना फर्ज अदा किया और तुम भी अपना फर्ज अदा करो, कोई अच्छा सा नजराना पेश करो, ताकि हमारी बहन खुश होकर के अपनी ससुराल जाए। भैया अगर तुमने नजराना देकर के दीदी को खुश किया है, तो ये भी आपका छोटा भाई जी हाँ। दीदी को नजराना देकर ही खुश कर। अरे चल चलो लो पकड़ो। 1 रुपया तुम थुना ना आई बहाओ, पकड़ाओ। सूरज, बहन चंदा को राखी का नजराना दे रहे हो या उसका मजाक उड़ा रहे हो? कैसी मजाक भैया? सबकी तुमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और का तुमका घर कोई दिखाई दी। सूरज, सबकी तुमको मालूम होना चाहिए, आजकल के जमाने में 1 रुपया भिखारी भी लेना पसंद नहीं करते हैं। और कोई अच्छा सा नजराना पेश करो, ताकि हमारी बहन भी खुश होकर के अपने ससुराल जाए। साथ था नजराना गई क्या सारे बहन के किसान वाले लड्डू। अब सुनो, सूरज बात ऐसी है कि लड्डू मिट्टू
नहीं लाए थे, अच्छी मिठाई लिए थे तो, लेकिन वो रास्ते में स्टेशन पर भूल गए। ये बैग लेकर आया ना वहाँ पर स्टेशन पर नहीं रह गई। हाँ। जो बहन चोद हो चुकी। ए, चुप रहो। ऐसा नहीं कहते, वैसे नहीं आते हैं हम लोग सोचे थे, तुम क्या सोचे थे? हम भैया यूँ सोचे रहे कि जी जाई है बड़ी हर लौंडे वाली मिठाई नहीं है। चुप रहो। जवाली यार, लौंडे वाली नहीं, लौंज वाली। दीदी, हाँ सूरज, अगर बड़े भैया ने तुझे नजराना देकर के खुश किया तो क्या समझती है कि तेरा भाई, तेरा छोटा भाई तुझे नजराना देकर के खुश नहीं करेगा? ऐ मेरी गुड़िया, तू तो सूरज के प्राणों से प्यारी है। जब हमारी उम्र सिर्फ 3 बरस की थी, माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे, उस वक्त इस दुनिया में भैया और तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं था। उंगली पकड़ करके तुमने हमें चलना सिखाया, साथ साथ अपने कॉलेज ले गए। उन एहसानों को कैसे भुलाऊंगा? तो मेरी बहन नहीं बल्कि मैं एक माँ का फर्ज निभाया है। मैं जानती हूँ, जब छोटा था तब भी शरारत किया करता था, अब भी शरारत करता है। मैं तुम्हें अपनी तरफ से जरूर नजर, ये रहा तेरे छोटे भाई की तरफ से छोटा सा इन्हीं बातों के साथ साथ एक बात और तुम्हें बता देना चाहूंगा। मैंने एक पुलिस ट्रेनिंग के लिए फार्म अप्लाई किया है। हाँ, जिस दिन मैं पुलिस ट्रेनिंग पास करके आऊंगा तो हमारे जिस्म पर होगी कानून की, जिस दिन होगी हमारे जिस्म पर कानून की वर्दी, उस दिन तुम्हारा ये छोटा भाई तुम्हें इतना बड़ा तोहफा देगा, जिस तोहफे को देखकर तुम संभाल। मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि मेरे भैया सूरज को जल्दी से नौकरी मिल जाए, जिस पर कानून की वर्दी हो, और मुझे इतना बड़ा तो मैं भी ईश्वर पिता परमेश्वर से दिन रात बस एक ही दुआ करूंगा कि या परमात्मा या मेरे मालिक, आज रक्षाबंधन के दिन जो मैंने अपनी दीदी को वचन दिया है, परमात्मा उस वचन को हमारे बहुत जल्द के साथ पूर्ण करे। सूरज, लेकिन याद रखना, तुम्हारे दिए वचन को मैं याद रखूं। दीदी, मैं हमेशा उस तरीके से इस वचन को याद रखूंगा जिस तरीके से हमारी माताएं बहन अपने गहने को संभाल कर रखती हैं। ये सूरज तुमसे वादा करता है, जिस दिन सूरज के जिस्म पर कानून की वर्दी होगी, उस दिन ये सूरज तुम्हें इतना बड़ा तोहफा, जिस तोहफे को देखकर तुम संभाल। भैया, अगर तुम जीजे के दे तोहफा तो हम जीजे के दे भी यह भारी तोहफा। यू टोपा थोड़ा ले बढ़िया जेबा घोरे पर लईबा खबा तोड़ के, हाँ वह इनका लदाई दे। ऐसी बातें नहीं करते हैं, खबा क्या करेंगे? आवाज कम दे रहा है, पर देखो। आज बड़ी खुशी का दिन है। हाँ, इस खुशी के मौके पर आप मुझे इतना बड़ा तोहफा देने का वचन दिया। हाँ, आज का दिया हुआ वचन आपका धरोहर बनकर के सूरज के पास रहेगा। दीदी, मैं मर सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन अपने दिए हुए वचनों को भूल। ऐसी बात भी नहीं है, जिसके 2 भाई हो उसे लेने और देने की कोई बात नहीं होती है सूरज।